हम बात कर रहे थे उन आईनी इस्लाहात की जो हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनी रही। हुकूमत दावे तो करती रही कि उसकी नंबर गेम पूरी है, लेकिन कल जो कुछ हुकूमत के साथ हुआ उसकी शायद तवक्को वो नहीं कर रही थी। तो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ तमाम तर वो हमारी टीम मेंबरान भी जो कल सारा दिन ये कवरेज करते रहे और लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे। अदील, मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि अभी जफर हाशमी से भी आपने जाना था कि कल सारा दिन उन्होंने क्या विटनेस किया। हम हसीब से ये पूछ रहे थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले आ गया और हुकूमत का प्लान तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, लेकिन ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में आ गया। हसीब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये जो कमेटी है उसमें ये आइनी पिटीशन जाएगी। इसी अदालत ने इस मामले को अब सुनना है। हुकूमत की ख्वाहिश थी इस तरह के मामला आइनी अदालत सुने, अब इसी अदालत ने सुना है। चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। इन्होंने अब फैसला करना है कि ये पिटीशन कब और किस बेंच के सामने लगनी है। एक आईनी तरमीम अभी हुई नहीं है, तो उससे पहले ये चैलेंज हो जाना, क्या ऐसी कोई नज़ीर मौजूद है? क्या ऐसा मुमकिन है कि यह मामला टेकअप हो, या टेकअप होने के बाद ये डिसाइड होगा कि इसे सुना जा सकता है या नहीं? देखिए असीर, तो सर अदील साहब बहुत मौजूद हैं कि दरख्वास्त आए उसे टेकअप भी किया जाए, पर लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे पहले 3 रुकनी कमेटी के पास जाएगा मामला, जो कि बेंच बनाएगा और बेंच बनने के बाद इसको टेकअप किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर जब तक तरमीम हुई ही नहीं है तो इस पर यह होगा कि गैर मौसर करार दे के या मुख्तलिफ जो है अपनी राय दे के एक रिमार्क्स देने के बाद जो है इसको गैर मौसर करार दे दिया जाए और दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई की तरफ से भी सुनने में आ रहा था कि इसके ऊपर दरख्वास्त दायर की जाएगी, आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ रुजू किया जाएगा। लेकिन अभी तक क्योंकि तरमीम पेश नहीं हो, मुझे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आकर सेटल होता दिखाई दे रहा है। ये जज साहिबान से मुतल्लिक लेजिस्लेशन हो रही है, ये उनके फ्यूचर से मुतल्लिक हो रही है, उनके इदारे से मुतल्लिक हो रही है। तो इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक तरमीम हुई नहीं है तो हम उसको टेकअप नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इसके साथ साथ बल्कि आज हमने देखा कि वकला ने भी एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, और उनका बेसिक पॉइंट यही था कि जो है सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर कोर्ट है और इसके साथ आइनी अदालत बनाना वो भी जो है हम इसे काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। तो बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज भी किया जाएगा। और एक इफ्तिखार चौधरी के ज़माने के अंदर जो एक तहरीक चली थी उससे बढ़कर जो है ये कहा गया है कि हम तहरीक। बार काउंसिल जो हैं वो तो मुनकसम दिखाई देती हैं। इस वक्त बार काउंसिल्स की एक्चुअल क्या पोजीशन है? क्या इस मामले पे सारी बार काउंसिल्स इकट्ठी होंगी? देखें, ये आज भी जब ये एहतजाज हुआ है तो हामिद खान ने ये बाकायदा बोला है कि जो बार काउंसिल्स हैं वो डिवाइडेड हैं, पर लेकिन इस मामले के ऊपर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जुडिशरी का मामला है और जजेस के जो इख्तियारात हैं वो खा वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उन तमाम के जो इख्तियारात हैं वो जो है डाइवर्ट हो जाएंगे और उस तरीके से इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। एक आवाम को जो इंसाफ फराहमी के लिए जो एक इदारा है उसको जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़ाइल होकर रह जाएगा। अच्छा, फिर अब ये हमें बताएं कि 2 रोज़ कबल वज़ारत एक आ गई, आज ये मामला रजिस्ट्रार ऑफिस में टेकअप हुआ, वहाँ भी कोई तहरीरी तौर पे शिकवे शिकायत हुए। इसका मतलब है कि मखसूस नशस्तों का मामला इतना आसान नहीं है, संगीन होता जा रहा है। आने वाले दिनों में अब ख़ास तौर पे तफसीली फ़ैसला उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तफसीली फ़ैसला लिखा जा रहा है, लिखा जा चुका है। क्या इस वक्त सूरत हाल है एक्चुअल? देखें, तफसीली फ़ैसले के हवाले से तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है। और कुछ 2 दिन पहले हमने देखा कि मंसूर अली शाह जो कि 8 रुकनी अक्सरियती बेंच था, उन्होंने एक जो है वजाहती फ़ैसला भी जारी किया। तो बेसिकली उसके अंदर यही था कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि एक तो वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, दूसरा ये कि जो 12 जुलाई का जो फ़ैसला था उसमें तमाम तर मामलात जो हैं वो क्लियर हैं कि जो भी 41 जो उम्मीदवारान थे वो तमाम के तमाम पीटीआई के हैं। तो आज भी जो है इसके ऊपर एक डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से रजिस्ट्रार को एक नोट लिखा गया है और बेसिकली उसके अंदर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये देखा जाता है कि जब भी कोई फ़ैसला आता है उससे पहले जो है कॉज लिस्ट भी जारी की जाती है, फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए जाते हैं। लेकिन इस मामले के अंदर देखा गया कि इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस। ज़फ़र हाशमी साहब, मुख्तसरन ये बता दें कि मौलाना इस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितने कॉन्फिडेंट हैं, मान जाएंगे? मुख्तसरन बताइएगा।
जी, मौलाना इस वक्त तो सारी सूरत हाल को लीड कर रहे हैं एक फ़ातह के तौर पर, और उन्होंने हुकूमत को जिस तरह से एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया है, तो हुकूमत इस जो एपिसोड उसके साथ हुआ है उसको हमेशा याद रखेगी। और मौलाना ने बड़ा कॉन्फिडेंटली और बड़े वाजे अपने जो उनका मौक़िफ़ था या राय थी उसके साथ उन्होंने सारी सिचुएशन को डील किया है। कहीं किसी सूरत में किसी जगह भी उनके मौक़िफ़ में कोई इबहाम या कोई लचक जो है वो नज़र नहीं आई है। उन्होंने जो पहले दिन से मुतालबा रखा था कि हमें मुसवदा फराहम किया जाए। मेरी आज बात हो रही थी JUI के एक सीनियर रहनुमा से, तो उन्होंने कहा कि जब भी हुकूमत का वफ्द आता था तो नई नई बातें वो लेकर आते थे। वो ख़ुद भी इस बात में क्लियर नहीं थे कि मुसवदा क्या है, उसके नुकात क्या हैं। हर वफ्द जो है वो ज़फ़र हाशमी साहब, इस मामले पे हम नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। आईनी तरमीम का मामला तो चला गया जी अक्टूबर के पहले हफ्ते तक। अब उस दौरान जो हुकूमती टीम है वो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन अब ये मामला बुनियादी तौर बिल्कुल पे अब ये आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा दिल के कंसेंसस डेवलप हो पाता है या नहीं। और कल जो हम सारा दिन बात करते रहे कि ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है और अब तो अमली तौर पे कोर्ट में चला गया है, अब देखना ये भी होगा कि इसमें कोर्ट का क्या रोल होता है, किस तरह से वो इस इशू को टेकअप करेगी। बहुत शुक्रिया दिल बड़ाइश आपका और आपकी तमाम तर टीम का, जिन्होंने कल भी लम्हा बलम्हा नाज़रीन को अपडेट किया और आज भी इस सारी जो सिचुएशन है जो आगे बन सकती है और जो कल रही उससे मुतालिक हमें आगाह किया।